छानी रहे न बाचा। उनके वचनों के अंदर ऐसे अणबे के ज्ञान की गति प्रकट हो जाती, छिपाए छिपती नहीं। उनके वचनों के द्वारा पता लग जाती कि ये वचन कहाँ के बोल रहे हैं, ये वचन चौथे देश के हैं या 3 लोकों के, आनंद रस से सने हुए हैं या 3 लोकों की फलों की प्राप्ति की। उनके वचनों के द्वारा ऐसी बात का पता चल जाता है। देख देख प्रकाश परम पद, सद्वाइक कह साचा। देख देख प्रकाश परम पद, सद्वायक कह साचा। कैसे वचन बोलते हैं? सद्य वचन, अच्छे वचन, मीठे वचन, सच्चे वचन, निर्भय कर देने वाले वचन, आनंदित कर देने वाले वचन, विभोर कर देने वाले वचन। और किसको देख देख कर बोलते? देख देख प्रकाश परम पद, वो परम पद के प्रकाश को देख देख कर बोलते। उनके घट के भीतर परम पद का ज्ञान का प्रकाश हो रहा है और परम पद के ज्ञान के अणबे के प्रकाश में बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे, अपने मन से जोड़ तोड़ कर नहीं बोल रहे। जो अगम देश के ज्ञान का प्रकाश कह रहा है वही वचन वो कह रहे हैं, भगवत वचन बोल रहे। उनके वचनों के घट के भीतर से पूर्णा हो रही, स्वतः ही प्रस्फुरित हो रहे ज्ञान के प्रकाश से। मन के द्वारा जोड़ तोड़कर विचारों के द्वारा बनाए हुए वचन नहीं। जहाँ नहीं जन्म मरण जग द्वंद्व, सुंदर अभय विलासा। वो अभय का विलास, वो अभय का आनंद बड़ा सुंदर, जिसके अंदर जन्म और मरण और संसार का द्वंद्व, संसार का दुख कुछ भी नहीं। स्वामी राम निरंजन देवा, सेव करे निज दासा। ऐसे स्वामी, ऐसे राम जी, ऐसे इस पर आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा, ऐसे निरंजन निराकार देव, ऐसे अजोनी अजन्मे परमात्मा, उनकी सेवा कौन करता है? निज दास होता है, जिसके पास निज भक्ति प्राप्त हो जाती, जिसे निज नाम प्राप्त हो जाता, जिसका निज मन जागृत हो जाता, चेतन हो जाता, वही निज दास है। और वही ऐसे निरंजन निराकार परमात्मा की सेव यानी रटन करता रहता है, उनको याद करता रहता है इस रचना के द्वारा। और उनकी सुरता दुनियात्मक शब्द को श्रवण करती रहती। सुरत निरत मन पवन समेटे, तब भेटे सुख ऐसा। ऐसा सुख चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवल्य पद का, आनंद पद का, अजर लोक का, अमर लोक का कब भेटे? जब सुरत निरत मन पवन समेटे, अपनी सुरता को, अपनी निरता को, अपने मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श से समेट कर पवन में लगा दे, श्वासों में लगा दे। श्वास और उश्वास से सद्गुरु विधि से रकार और मकार का, रचना और कागल्य से सुमरण करने में लगा दे। सुरत निरत मन पवन समेटे, तब भेटे सुख ऐसा। ऐसे सुख को प्राप्त करना है अणबे विलास। तो ये तीनों चीज़ों का एकीकरण करना है परमात्मा के नाम के साथ, सूरत का, निरत का, मन का और श्वासों का। इन सब का परमात्मा के नाम के साथ एकीकरण हो जाएगा, तब ऐसा अणबे का विलास घट के भीतर आने लगेगा। यहाँ के तुल्य नहीं पूरे तीनों, कहो
कहूँ सुख कैसा। ऐसे आनंद के सामने, ऐसे आनंद की तुलना में, ऐसे आनंद के कंपैरिजन में तीनों पुर नहीं है। कौन से तीनों पुर? यानी तीनों लोक नहीं है, नहीं पुर तीन लोक 14 भवन के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जो ऐसा आनंद दिला सके। कहीं भी चले जाओ, बुरा सारी सरवर अवरण कोई, 3 लोक फिर देखा है। यहाँ के तुल्य नहीं पुर तीनों, कहो कहूँ सुख कैसा। एक ऐसा सुख है इस 3 लोकों के अंदर, कंपैरिजन करके, तुलना करके बता नहीं सकता मैं कि भाई त्रिलोकी के इस सुख के समान वहाँ का सुख। फिर कैसा सुख? तो महाराज कहते हैं सुख तो कुछ मालूम नहीं, न जाने कैसा होय, पर वैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। मृत्यु लोक के भौतिक वस्तुओं के सुखों की तो बात छोड़ दो, स्वर्ग के सुखों की भी बात छोड़ दो। स्वर्ग के ऊपर जो वैकुंठ के सुख हैं, विष्णु लोक के सुख हैं, वो भी दिल नहीं मानता। वैकुंठ की जो 4 मुक्ति है, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य, उनकी भी बात को दिल नहीं मानता कि ये सुख भी नाशवान है, छूट जाने वाले। लेकिन वो परम पद का, आनंद पद का सुख, लील विलास, इनसे भी कहीं अधिक, कहीं विलक्षण। अणभे सुख ए अगम अगोचर, निगम नहीं गति जाने। ये अगम देश के सुख, ये अणभे के सुख, ये निर्भय पद के सुख अगम है, जिनकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। अगोचर है, जिन्हें इन चरम चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं किया जा सकता। और निगम भी उनकी गति को नहीं जानते। निगम का तात्पर्य वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियाँ, व्याकरण, ये भी सब जो है उस आनंद की गति को नहीं जानते। और पुराण शास्त्र समृद्धि, हद माही हद ठाणे। और महाराज फरमाने, निगम यानी वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृति, ये सब हद के अंदर है और हद का ही व्यवहार बताती है, हद के ही सुखों की प्राप्ति कराती है, त्रिलोकी के सुख की प्राप्ति कराती है, त्रिलोकी में फल ही दिलवाती। यासु वादन करना भाई, ए अणभो कहाँ जाने। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं जिनके पास यहाँ तक का ज्ञान है, कहाँ तक का? वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का, यहाँ तक का ज्ञान है, इससे वाद विवाद मत करना। यासु वादन करना भाई, ए अणभो कहाँ जाने। इनको थोड़ी पता है अणबे के लिए, इनसे आप क्यों फालतू पचाई करते? इनसे बातें मत करो आप। इनसे बात करके क्या फायदा? इनको पता ही नहीं अणबे के ज्ञान क्या होता है। ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को शायद सस्वरूप विचारा। ये सस्वरूप का विचार उन्हें कहाँ मिलेगा? वो तो अर्थों में खोजते हैं और ये अर्थों में है नहीं। तो यासु वादन करना भाई, ए अणभो कहाँ जाने। इनको अणभो का पता ही नहीं कि अणबे का आनंद कैसा है, अणबे का ज्ञान कैसा है, इस बात का इन्हें पता ही नहीं। ये तो 52 की चीज़ है और 52 अक्षरों में खोजते हैं। ये चीज़ 52 की, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो एक। ओ सुख को सागर प्रेस, तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट, अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो। तो यासु वादन करना भाई, ए अणभो कहाँ जाने। अरे भाई इनसे तो आप बात विवाद मत करो, आप तो आपको जो आनंद प्राप्त हो गया वो लेते रहो बस। हाँ,
इसमें मगन रहो, बस इसमें मगन रहो आनंद में, किसी से बातचीत करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। अनुभव की गति नित्य निरूपण समृत गुरु बखाने। वो अनुभव की गति तो नित्य है, उसका निरूपण यानी उसका बखान केवल और केवल समृत गुरु कर सकते हैं, सातवें गुरु कर सकते हैं, सतगुरु कर सकते हैं, जिनके पास ऐसा बीज, जिनके पास ऐसी चीज़। इसके अलावा 52 अक्षरों के ज्ञानी इसका निरूपण क्या वर्णन नहीं कर सकते। निरूपण करना तो बहुत ऊंची बात है, क्योंकि 52 अक्षरों के ज्ञानियों के पास ये चीज़ है नहीं। अनुभव की गति नित्य निरूपण। अनुभव की गति जो है नित्य है, अनित्य नहीं है, विचारों के द्वारा नहीं है कि थोड़ी देर अच्छी लगी फिर बुरी लगी, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो विचारों से अलग है, ये तो नित्य गति है। अनुभव की गति नित्य निरूपण समृत गुरु बखाने। समृत गुरु मिलते हैं, पूरे गुरु मिलते हैं, पहुँचे हुए गुरु मिलते हैं, संत सदगुरु मिलते हैं, वही इस चीज़ का बखान कर पाते। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे विधिया आए। अब आगे शिष्य जो है इतनी बात सुनकर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? समृत गुरु गति कहो दया निधि, ये पूछत हूँ भेवा, मेरे ए सुनवे की आरत, कहो आप मुख देवा। जू में प्रीत बधाऊं स्वामी, अंतर्जामी ए जैसी, जाकी शरण मरण मिट जावे, समृत गुरु गति कैसी। आपने समृत गुरु की बात कही है, तो आप हमें समृत गुरु की गति बताओ कि समृत गुरु कैसा होता है, वो बात भी बता दो, ताकि हम समृत गुरु के ही पास जावें और अन्यत्र कहीं चक्कर में नहीं पड़े। आपने बात ही कह दी कि भाई समृत गुरु ही बखान कर सकता है इसकी अणवे की गति को, दूसरा नहीं कर सकता। तो अब ये वेद भी दे दो हमें कि समृत गुरु कैसा होता है, क्योंकि गुरु तो इस संसार में बहुत तरह के हैं, बहुत गुरु है, लेकिन उसमें से समृत गुरु कौन है, वो बात बता दो आप हमें। समृत गुरु गति कहो दया निधि। है दया निधि, मैं पूछत हूँ भेवा, मेरे ये सुनवे की आरत, मेरे ये सुनने की बहुत इच्छा है, कहो आप मुख देव, और आपके मुख से सुनने की इच्छा है। जो मैं प्रीत बदाऊँ, उससे फिर मैं प्रीत बदाऊँ ना, जो समृत गुरु हो। अंतर्जामी जैसी, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानने वाले हो। जहाँ की शरण मरण मिट जावे, जिनकी शरण में जाने से बार बार मरना मिट जाए। समृत गुरु गति कैसी, ऐसे समृत गुरु की गति बता दो, परख बता दो समृत गुरु की, ताकि हम परख कर कर उनके पास जाकर फटाफट ये ज्ञान सीख लें। सो अब समृत गुरु कहिए। हमारा समृत गुरु की गति बता रहे हैं कि समृत गुरु किसे कहते हैं, वो समझ लेना आवश्यक है। तो समृत गुरु की गति को समझ लेंगे तो हर किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। गुरु समरत ज्ञाता सरस भक्ति भजन भरपूर, बल वैराग विवेक से माया छल रहे दूर, माया छल रहे दूर पूर परमात्म जाने, सुर नर आसुर और किसी की संकन आने, राम चरण सिखतास के बहन भरम हलूर, गुरु समरत ज्ञाता सरस भक्ति भजन भरपूर। परख बता दी समृत गुरु की कि समृत गुरु कौन है। गुरु समृत ज्ञाता सरस। महाराज हमारे कि जो गुरु समृत होता है वो सरस ज्ञान का ज्ञाता होता है। सरस ज्ञान कौन सा? केवल और केवल एक पांचवा ज्ञान ही सरस ज्ञान है। पांचवा ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है। इसके अलावा जो चार ज्ञान है सब नीरस ज्ञान है, सरस नहीं है। तो गुरु समृत ज्ञाता सरस और भक्ति भजन भरपूर।
जिसके घट के भीतर भक्ति और भजन भरपूर है, जो सतत रूप से अनवरत रूप से परमात्मा की भक्ति करते रहते, मुखारबिंद से नाम का सुमरन होता रहता है और सुरता दुनियात्मक शब्द की सता समाधि में गर्जना को सुनती रहती है। ऐसा भक्ति का भजन का भरपूर संयोजन है जिनके अंदर, और जिनके पास ऐसा पांचवा केवल्य ज्ञान सरस ज्ञान है। तो गुरु समरत ज्ञाता सरस भक्ति भजन भरपूर, बल वैराग्य विवेक से माया छल रहे दूर। उनके बल है तो किसका है? वैराग्य का बल। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। तो बल वैराग्य विवेक से, और उनका विवेक बुद्धि के ऊपर, जिनका विवेक जागृत है। माया छल रहे, माया के प्रपंच से, माया के छलावे से, माया के डाव गाव से, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा से, शरीर संसार के सुखों से जो दूर है, वही समृत गुरु। माया छल रहे दूर, पूर परमात्म जाने। वो परमात्मा को सबके भीतर महसूस करता। उनके लिए कोई भी प्राणी परमात्मा से रहित नहीं। उनके लिए एक सुई की नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं। माया छल रहे दूर, पूर्ण परमात्मा का, परमात्मा सब जगह पूरे हुए। और सुर नर आसुर और किसी की संकना है सत्य ज्ञान बताने में, सच्ची सच्ची बात बताने में। वो किसी का डर नहीं रखते, न तो सुर का डर रखते, न नर का डर रखते, न असुर का डर रखते। जो बात खरी है खोल कर बता दो। वो तो कु सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। कोई छिपाव नहीं रखते, किसी से डरते ही नहीं। उनके वचन अनभय के वचन होते हैं और निर्भय वचन। किसी के पक्ष की बात नहीं करते, वो निष्पक्ष बात बताते हैं, सत्य बात बताते हैं, खरी बात बताते हैं। किसी के डर से घुमा फिरा कर भी नहीं कहते। लोग क्या कहेंगे उनका भी उन्हें कोई भय नहीं, डर नहीं। तो जो सही सही बात है, खरी खरी बात है, वो सीधी सीधे तरीके से सरल शब्दों में बोलचाल की भाषा में समझा कर कह रहे थे। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ताकारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। सरल से शब्दों में बिना किसी की डर के, बिना किसी की शंक के सत्य बात का निरूपण करते। राम चरण शिष्यतास के बहे न भरम हलूर। और महाराज फरमारे पहचान किसकी? समृद्ध गुरु। समृद्ध गुरु की पहचान उसके शिष्यों से होती। बोलो, उनके शिष्यों को देख लो, उससे पहचान उसके गुरु की हो जाएगी कि वो शिष्य कौन से गुरु के हैं। उनके शिष्यों से पहचान हो जाएंगी गुरु कैसा है उनका। जहाँ के शिष्य राम चरण शिष्यतास के बहन बरम हलूर। उनके शिष्य जो होंगे समृद्ध गुरु के, वो भरम के हिलोरों में नहीं बहेंगे। वो शरीर संसार के सुखों का उपाय नहीं करेंगे। वो तो जैसा उन्होंने सद्गुरु ने ज्ञान बताया उसके अनुसार साधना में लगे। तो ऐसे उनके शिष्यों से समृद्ध गुरु की पहचान हो जाती है कि देखो गुरु समृद्ध है कि नहीं। शिष्यों में कोई भ्रम अभी शेष तो नहीं रह गया। शिष्यों में यदि भ्रम शेष रह रहा है तो इसमें
गुरु की समर्था ही कमजोर। राम चरण शिष्यतास के बहेन भरम हलूर, गुरु समरत ज्ञाता सरस भक्ति भजन भरपूर। राम चरण समरत गुरु करे समरत उपकार, आपे मार्ग मुक्ति को कापे विपत्ति अपार। महाराज हमारे जब ऐसे समृद्ध गुरु मिल जाते हैं तो करे समृद्ध उपकार, ऐसा उपकार कर देते हैं कि अपने को भी परम पद की प्राप्ति के समर्थ बना दे, केवल पद की प्राप्ति के योग्य बना दे। उनके लिए अपने को अथोराइजेशन दे देते हैं कि आप अथोराइज हो उस देश में जाने के। कब? समृद्ध गुरु मिले तब, उसके बिना नहीं। आपे मार्ग मुक्ति को, आपको मुक्ति का मार्ग आप देते हैं। आप देने का मतलब दे देते हैं। आपे गुजराती शब्द आपे। आपे मार्ग मुक्ति को, मुक्ति का मार्ग आपते। आपते यानी देते हैं, ये बताते हैं कि देखो ये मुक्ति का मार्ग। और कापे विपत्ति अपार, अपार ही विपत्ति लगी हुई थी, अपार ही दुख थे, वो सबको खत्म कर दे। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। सारी मुश्किलें आसान कर देते। राम चरण समृत गुरु कृपावंत कृपाल, तृष्णा तृप्ति बुझाई के शीतल किया दयाल। महाराज फरमाने कि हमें भी ऐसे समृद्ध गुरु मिले हैं। कृपाराम जी महाराज बड़े कृपावंत है, बड़े कृपालु है, बहुत कृपा करने वाले। क्या कृपा की उन्होंने? तृप्ति तृष्णा बुझाए, तृष्णा की तृप्ति लगी हुई थी, शरीर संसार के सुखों की तृष्णा थी, उस ताप में जल रहे थे, तो ऐसे तपन को बुझा दिया उन्होंने राम नाम के शीतल जल से। तृष्णा तृप्ति बुझाई के और शीतल किया दयाल। ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं कि उन्होंने हमें शीतल कर दिया। ऐसे भजन का भेद बख्शिश कर। सबला सतगुरु कीजिए तज निबला की ओट, सबला का परताप से निकल जाए मन खोट। निकल जाए मन खोट आत्मा निर्मल होई, नहचे सुमरे राम काम उपजे नहीं कोई। राम चरण निबली संगति कदे न भागे टोट, सबला सतगुरु कीजिए तज निबला की ओट। महाराज में गुरु ही करने हैं तो कौन से करना? सबला करना। इलाज ही कराना तो कौन से डॉक्टर से कराना? इलाज ही कराना तो समर्थ डॉक्टर से कराना। हाँ, फिर जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन सबला से कराना जो हर प्रकार से एक्सपर्ट हो। तो यहाँ तो शरीर का इलाज नहीं, आत्मा का इलाज है। इसको 84 का वो रोग लगा हुआ है, भवसागर में बार बार जन्मने और मरने का रोग लगा हुआ। तो हर कोई नहीं कर सकता इसका इलाज। जिसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो वही कर सकता। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि सद्गुरु भी करो तो सोच समझ के करना, खोज करके करना। हर किसी को गुरु मत बना लेना। सबला सतगुरु कीजिए तज निबला की ओट। नीम हकीम खतरे की जान, जान को खतरा हो जाता है नीम हकीम के पास है। इसीलिए सदगुरु भी नीम हकीम नहीं होना चाहिए, पूर्ण पहुंचा हुआ हो। तो सबला सतगुरु कीजिए तज निबला की ओट,
सबला का परताप से निकल जाए मन खोट। ऐसे सबल सद्गुरु जब मिल जाएंगे, समर्थ सद्गुरु मिल जाएंगे, पूर्ण सद्गुरु जब मिल जाएंगे, पहुँचे हुए सद्गुरु जब मिल जाएंगे, वो ही समर्थ हैं आपके मन के सारे विकारों को, मन के सारे खोटों को निकाल देने। निकल जाए मन खोट आत्मा निर्मल होई। मन के जब विकार खोट निकल जाएंगे तभी जाकर आत्मा निर्मल हो सकती। जब तक मन के अंदर विकार रहते हैं, स्वार्थ पूर्ति के, शरीर संसार के सुखों के, तब तक ये आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। नैचे सुमरे राम काम उपजे नहीं कोई। नैचा कब होगा राम जी के नाम के सुमरण का? जब भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। नैचे सुमरे राम, राम जी को नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कब सुमरण कर पाओगे? जब ऐसे समर्थ सद्गुरु मिलेंगे। और समर्थ सद्गुरु से आप नामदान लो। सद्गुरु बख्शे राम राम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय हो प्रकाश। तो नैचे सुमरे राम काम उपजे नहीं कोई। और कामना को मिटाने वाले भी ऐसे समर्थ सद्गुरु, उनकी कृपा के बिना कामना भी नहीं मिटती, और उनकी कृपा के बिना राम नाम का सुमरण का भी जीव में ताकत नहीं। क्या ताकत है जीव में? जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। राम चरण निबली संगति कदे न भागे टोट। इसलिए महाराज समझे, आप निर्बल की संगत करोगे, आधे गुरु की संगत करोगे तो आपका टोटा गाटा जन्म जन्मांतर का आज का नहीं, अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की है, केवल अभी भक्ति का अवसर मिनखा देह में प्राप्त हुआ, और उसमें भी 70 करोड़ की कमाई हो गए तब घाटा फटे। तो ये तो समर्थ सद्गुरु के मिलने पर ही 70 करोड़ के कमाई हो सकती है। बिना समर्थ सद्गुरु के 70 करोड़ की कमाई संभव नहीं है। राम चरण निभली संगत कदे न भागे टोट। तो ये 70 करोड़ की कमाई होगी तब जाके ये टोटा घाटा पटेगा। इसके बिना तो ये घाटा पटने वाला नहीं, टोटा भागने वाला नहीं। मारो तो टोटो सभी भागो और सभी का भागे, क्योंकि हमें तो पूरे गुरु मिल गए, इसीलिए हमारा टोटा भाग गया। और सबको ही ऐसे गुरु का ज्ञान मिले, सद्गुरु का ज्ञान मिले तो सभी का टोटा भाग जाए। लेकिन निबली संगत करोगे, पूरे सद्गुरु नहीं धारोगे सिर के ऊपर, तब तक तो टोटा भागने वाला नहीं। राम चरण निबली संगत कदे न भागे टोट। सबला सतगुरु कीजिए तज निबला की ओट। इसीलिए निबल की ओट को छोड़ दो, निबल की शरणागति को छोड़ दो। शरणाई लेना है तो सबल का लो शरण। सबला सतगुरु की शरण सबलो पावे दान। दाता कछु बंछे नहीं दे बाही को ज्ञान। महाराज आप सबल सद्गुरु की शरण लोगे तो दान के अंदर भी सबल चीज प्राप्त करोगे। भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास वो चीज है ही नहीं कहाँ से देगा। इसीलिए आपको जो चीज चाहिए, चौथा पद चाहिए, अभय पद चाहिए, निर्भय पद चाहिए, तो जिसके पास वो पद पहले होना तो चाहिए तब ना आपको देगा। उसके पास होगा ही नहीं तो आपको कहाँ से देगा। तो सबला सतगुरु की शरण सब लो पावे दान। दाता कछु बंछे नहीं दे बाही को ज्ञान। और जो देने वाला है सबल सद्गुरु, वो बदले में कुछ इच्छा नहीं रखता लेने की आपसे, बस केवल देने ही देने का भाव है उसका। बदले में आपसे कुछ शरीर संसार के सुख उन्हें नहीं चाहिए, त्रिलोकी की माया उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही आनंद पद के वासी। राम नूर वारा मुख पर सो गई, तेज कुंज प्रकाशा
हंसा काज लियो अवतारा ब्रह्म देश का दे बाही को ज्ञान नाम निधि बग से सोई। जो केवल देने का ही भाव रखता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, वही ये राम नाम की अमोलक निधि को बख्शिश कर सकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। देबाई को ज्ञान नाम निधि बख्शे सोई, वही नाम की अमोलक निधि को बख्शिश कर सकता है, दे सकता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो लेता है वो कुछ देता नहीं, और जो देता है वो कुछ लेता नहीं। क्षमताशील संतोष दया कृपावंत होई। इस प्रकार से कृपा करते हैं अपने ऊपर कि हमारे घट के भीतर समताशील संतोष और दया का भाव स्वतः ही उनकी कृपा से प्रकट होने लगता है। राम चर निबला गुरु सिख पे चाचे धान, सबला सतगुरु की शरण सबला पावे दान। और महाराज फिर आप निबला की संगत करोगे, निबले गुरु की संगत करोगे तो शिष्य से धान मांगेंगे कि तू धान लेके आना कर, तब तुझे ज्ञान बताऊंगा। लेकिन जो सबल सद्गुरु होते हैं वो तो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, और वो तो फटाफट सच्चा ज्ञान बता देते हैं। वो तोकू सत्य ज्ञान बतावे, कछु ने राके छंदो रे। सबला सतगुरु की शरण सब लो पावे दान। समृत सतगुरु की जिए झाका मन उदार, जो नरपति संसार में गज है वरदातार। ऐसे सद्गुरु करो समृत, जिनका मन उदार, जिनके मन के अंदर कृपणता नहीं, जिनके मन के अंदर संकीर्णता न हो, खूब उदार भाव से, उदार मन से हमेशा वो देने का भाव रखते हैं कि देखो जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वैसा ही आनंद सबको प्राप्त होना चाहिए। ऐसा उदार भाव, जिसके पास ऐसा उदार भाव है, ऐसे ही सद्गुरु की शरण लेना। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे, जो नरपति संसार में गज है वरदाता। नरपति राजा के पास लाखों की संख्या में घोड़े हैं, लाखों की संख्या में हाथी हैं। जिस किसी पर वो राजी हो जाते हैं फटाफट हाथी घोड़ा उसे दान में दे। इसी प्रकार से ऐसे पहुँचे हुए समर्थ सद्गुरु के पास लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर राम नाम महाराज, अरबों खरबों की संख्या में नाम है उनके पास। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर भर देऊं भाई। अब तो आओ, कोई भी गाड़े भर के ले जाओ, हमारे पास तो खूब आनंद की फसल उगी हुई है, जितना चाहो भर भर के ले जाओ। ऐसे उदार सद्गुरु। सिख समरथ गुरु ज्ञान में गुरु समरथ दातार, उभय समरथ बाणक बने तो भव उतरे पार। तो भव उतरे पार धार में बूढ़े नाही, समरथ सबद जिहाज काज समरथ गर जाए। राम चरण उर राखिए समरथ राम आधार, शिष्य समरथ गुरु ज्ञान में गुरु समरथ दातार। देखो सब में समर्था ही चाहिए, शिष्य के अंदर भी ऐसी समर्था ही होनी चाहिए कि वो सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण करे, उसका पक्का फॉलोवर बने। शिष्य समर्थ गुरु ज्ञान में, शिष्य में ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो गुरु के ज्ञान को धारण कर सके। उनकी बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि वो ज्ञान को समझ सके और समझकर धारण कर ले। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए शिष्य में। तो शिष्य समृत गुरु ज्ञान में गुरु समृत दातार, और गुरु में ऐसे ज्ञान को देने की समर्थाएं होनी चाहिए और शिष्य में लेने की समर्थाएं होनी चाहिए। दोनों योग्य होने चाहिए।
दोनों तड़े बराबर होने चाहिए। गुरु के पास तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए और शिष्य के पास लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए। बिना सामर्थ्य के लिया भी नहीं जा सकता। किसी में बुद्धि नहीं हो तो कहाँ से ले? तो शिष्य समरथ गुरु ज्ञान में, गुरु समरथ दातार, उभय समरथ बाणक बने तो भव उतरे पार। महाराज में दोनों के तड़े जब बराबर होते हैं, गुरु भी दातार हो और शिष्य भी लेने को राजी हो, उभय समृद्ध, दोनों ही समृद्ध होने चाहिए, तब महाराज हमारे ऐसा जोड़ा बैठेगा गुरु और शिष्य का, तो भव उतरे पार, तब जाके भवसागर से पार उतर पाएंगे। तो भव उतरे पार धार में बूढ़े नाही, तो इस 84 की भवसागर की काली धार में डूबेगा नहीं, बहेगा नहीं। समरथ शब्द जिहाज काज समरथ गर जाए। महाराज फरमाने कि ये जिहाज तो शब्द है, राम नाम का जो शब्द बख्शिश करते हैं वो जिहाज है, लेकिन वो जिहाज कब प्राप्त होगा आपको? काज समृद्ध घर जाए, जब ऐसे समृद्ध गुरु के घर जाकर ऐसा आप जो है जिहाज दान में ले लोगे, नाम दान में ले लोगे उनसे, नाम का दान सद्गुरु से शिष्य ले ले, तो समृद्ध शब्द जिहाज काज समृद्ध कर जाए। और उसका काज क्या होगा, उसका लाभ क्या प्राप्त होगा कि उसे निज घर की प्राप्ति हो जाएगी, समर्थ परमात्मा समर्थ राम जी का घर मिल जाएगा ऐसे जिहाज में बैठकर जाने से। राम चरण उर राखिए सिमरत राम आधार, इसलिए आधार ही रखना है, इष्ट ही रखना है, इष्ट ही करना है। तो किसका करना? सिमरत राम जी और सिमरत सतगुरु का और सिमरत नाम का। शिष्य सिमरत गुरु ज्ञान में, गुरु समरत दातार। इस प्रकार से महाराज अनुभव विलास में प्रथम प्रकरण में सारी बात बता रहे हैं। अभी प्रथम प्रकरण तो काफ़ी बाकी है, लेकिन आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। वाणी को यहीं विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो।